जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अब लालू प्रसाद यादव के घर में राजनीतिक जो उठापटक है उसका सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आरजेडी के अंदरूनी कलह ने अब सबको पूरी तरीके से चौंका दिया है। पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा कुछ उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह यानी कि जो सिंबल होता है पार्टी का, उसको बांटने के फैसले को उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उसे पलट दिया है। यह घटना दोस्तों आरजेडी के इतिहास में पहली बार हुई है जहां लालू जैसे दिग्गज नेता उनके फैसले को चुनौती दे दी है उनके बेटे ने ही, और उसे बदलना भी पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का ही नतीजा है, जो कांग्रेस पार्टी को खुश करने के चक्कर में अपने पिता से टकराव मोल ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों लालू परिवार में जो कलह बढ़ रही है, इस खटपट को हम गहराई से समझेंगे। ऐतिहासिक संदर्भों का भी इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये गठबंधन महज राजनीतिक लालसा पर टिका हुआ है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी संसदीय बोर्ड ने प्रत्याशी चयन के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया था। लालू ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने दोस्तों इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद में उम्मीदवारों को आधी रात को राबड़ी देवी के आवास पर बुला करके सिंबल वापस करने पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ये देर रात तक दोस्तों ड्रामा चलता है, बिहार की राजनीतिक हलकों में हलचल मचा देता है। यह पहली बार है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले को पलटा गया, जो पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व घटना है। यह घटना सिर्फ दोस्तों एक पारिवारिक कलह नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तेजस्वी यादव जो खुद को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं। कांग्रेस के साथ में सीट बंटवारे को लेकर के चिंतित हैं वो। उन्हें डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी नाराज हुई तो महागठबंधन टूट सकता है और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे यादव परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा बताया गया है, जहां तेजस्वी यादव ने लालू के आदेश को उलट दिया है। लालू प्रसाद यादव का दोस्तों यह स्टाइल हमेशा से आक्रामक रहा है। वो कांग्रेस पार्टी की मांगों को अक्सर नजरअंदाज करते आए हैं। साल 2021 के 2 विधानसभा के उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी के दावे को ठुकराते हुए अपने उम्मीदवार उतार दिए और सिंबल भी बांट दिया। तब गठबंधन टूट गया था, लेकिन लालू यादव ने किसी की भी परवाह नहीं की। कांग्रेस पार्टी की जमानत वहां पर जब्त हो गई थी और आरजेडी ने वहां पर अपनी ताकत दिखाते हुए दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन अब उनके बेटे राहुल गांधी की गोद में बैठ करके बिहार के मुख्यमंत्री का दरअसल तमगा है वो पहनना चाहते हैं। उस समय तेजस्वी यादव ने कोई विरोध नहीं किया था। इसी तरह 2024 के लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद सीट पर लालू ने कांग्रेस पार्टी की इच्छा के बावजूद अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, जो जीत करके आए। तेजस्वी ने तब भी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन दोस्तों अब स्थिति बदल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले लालू और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हैं, जो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। विश्लेषकों का यह मानना है कि तेजस्वी यादव अब लालू के पुराने स्टाइल से अलग होकर के कांग्रेस पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के सीएम की कुर्सी बहुत दूर है। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की लालसा अब खुल करके सामने आ रही है। वो बिहार में युवा नेता के रूप में उभर करके आए हैं और अपनी रैलियों में नौकरी, शिक्षा और विकास के वादे कर रहे हैं, जिससे आरजेडी को लगता है, खास तौर पर तेजस्वी यादव को लगता है कि वो युवा एक कहें पहचान के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर बिहार में उभर करके सामने आ रहे हैं और इसका फायदा वो आरजेडी को दिला सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके गढ़ राघोपुर में लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की नौकरी वादे ने उन्हें लोकप्रिय बनाया है, लेकिन इस महत्वाकांक्षा में दोस्तों वो अपने पिता लालू से टकरा रहे हैं। लालू जो आरजेडी के संस्थापक हैं, हमेशा पार्टी पर अपना नियंत्रण रखते हैं। तेजस्वी यादव का विरोध न केवल पारिवारिक कलह को जन्म दे रहा है बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भ्रम पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कलह को भुनाते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव और लालू के बीच में दरारें बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन में बढ़ती कलह
एनडीए के लिए फायदेमंद है। तेजस्वी को डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग हुई तो उनका सीएम बनने का सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए वो लालू के फैसलों को पलट करके कांग्रेस पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह टकराव आरजेडी की एकता को कमजोर कर सकता है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और अन्य कुछ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी हैं, महज वैचारिक गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक विलासिता, राजनीतिक लालसा पर टिका हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है। दरअसल जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तेजस्वी दिल्ली गए लेकिन कांग्रेस पार्टी से बात नहीं बन पाई। कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही जबकि आरजेडी अपनी ताकत के आधार पर कम देना चाहती है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हमें बिहार में छोटे भाई की भूमिका में ही रखना है और लालू प्रसाद यादव इसलिए भाव देते नहीं दिखते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव सत्ता की लालसा के लिए इतने ज्यादा अब झुक गए हैं कांग्रेस पार्टी के सामने जिसका दरअसल किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। यह गठबंधन सत्ता हासिल करने की लालसा से प्रेरित है, न कि कोई साझा विचारधारा। तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए लालू के फैसलों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो दिखाता है कि गठबंधन कितना नाजुक है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में सीट बंटवारे पर तनाव बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया जा रहा है। लेकिन यह लालसा अगर टूट गई तो महागठबंधन पूरी तरीके से बिखर सकता है। ऐतिहासिक रूप से ऐसे गठबंधन अक्सर सत्ता की भूख से बनते हैं और टूटते भी हैं, जैसे 2021 में हुआ था। यह खटपट आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं जो कि चुनाव पर असर डाल सकते हैं। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा पार्टी को एकजुट रखने में बाधा बन रही है। वहीं एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और भी कुछ रीजनल दल हैं, इस कलह का फायदा उठा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीट बंटवारे में आंतरिक कलह इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचा रही है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच की यह खटपट बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ रही है। तेजस्वी यादव की दरअसल सीएम बनने की लालसा और कांग्रेस पार्टी को खुश करने की कोशिशों में पिता और पुत्र के रिश्ते में दरार डाल दी गई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दौर में हमने देखा था किस तरीके से पिता वर्सेस पुत्र के बीच में राजनीतिक रस्साकसी चल रही थी। यह गठबंधन राजनीतिक लालसा पर दोस्तों टिका हुआ है जो कभी भी टूट सकता है। अगर आरजेडी एकजुट नहीं हो रही है तो फिर चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों सबकी नजरें सीट बंटवारे पर टिकी हुई हैं और चुनावी परिणामों पर भी देखना दिलचस्प होगा कि लालू के परिवार में जो ये लगातार एक तरीके से गहमा गहमी चल रही है, पिता और पुत्र के बीच में राजनीतिक विलासिता का युद्ध शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक सहमति बन नहीं पाई है। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी के साथ में मीटिंग होती है, लेकिन वहां पर भी यह मीटिंग दरअसल असफल साबित होती है। तेजस्वी यादव कम सीटें देने पर तुले हुए, कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। अब जब दोस्तों चारा घोटाला को लेकर के, लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के जब कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय कर दिए गए हैं लालू परिवार के ऊपर, तो इसको भी भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब आरजेडी के ऊपर अब इतने ये गंभीर आरोप लग गए हैं, आरजेडी में लगातार जो है अब भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट सकता है, इसलिए ज्यादा सीटों की उम्मीदें लगा करके बैठी है। लेकिन आरजेडी अड़ी हुई है इस पर कि हम ज्यादा सीटें नहीं देंगे। मसलन अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच की ये कलह क्या एनडीए को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुनाफा देने वाली है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।